छठा अध्याय श्लोक 21 से 30 तक। 27वां दिन है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं तपेशजम्बो बलचारुहसिं उमासुतं शोकविना सकारकं नमामि कार्पण्यरोगो प्रेक्षामि त्वां धर्मसम्मोहकेशा यस्यान्निश्चितं लोहितं कलिं पुराणमनुशासितार मनोमयीनां समनुस्मरेत् सर्वस्य वादागमचिन्तरूप पश्यामि देवास्तवदेवदे सर्वास्तकाभूतविदेशसंगामनीशं कमलासनस्थ निशेषसर्वा नुर्गास्ते अनेकबाहू जगदक्षनेत्र पश्यामि त्वां सर्वपूर्णं स्वरूपं मां न पुनस्तवादे पश्यामि केशनं गरिणं सच्चिदं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलाकद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं ज्ञानं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् सनातनस्त्वं पुरुषो भगो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुतशरत्रं स्वदेशविदं अनन्तं यावापृथिव्यो इदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयि न दिशश्च सर्वं
Aminitvang Surasangayavandi Ekini Sanjayavandi Hasityukva Mahasiddhasangha Suvandhikva Stupireko Rodraditya Asyagoyita Sadhya Visheshina Maruta Susmahastu Dhanyanayasa Surasedha Sangha Vichandika Vishnika Sevasari Samirishite Sadarapatitya Jagatradishya Tanuratyadika Rathansihika Vidhirodravandi Sare Shantidasetasangha Asmaksudena Gariyase Gamano Yari Ake Anandariye Sajayan Nivase Sanasaram Sadasatapana Samadhireva Purusha Purnana Samasya Ishvasya Karanidhana Vikasvidyam Chakaram Siddhama Svaya Satangishamanam Saruva Vayuryanome Varuna Sadanga Padakatisam Kavikamahasa Namaste Susasajeka Namaha Purasarasavishadase Namo Purasarasavishadase Anantariya Nitavikamastam Saram Samato Hitato Avedimatva Nasamyadutam He Krishna He Radha He Saranamaya Avedam Guru
सनिहाय कायं प्रसादयित्वा महमीशमीयं एव पुत्रः सखेव सख्यो त्वमेव माता चरिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव पिता द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं ममैव देव। गीता साधक संजीवनी छठा अध्याय श्लोक 21 से 30 तक। छठा अध्याय श्लोक 21 से 30 तक। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सुखमात्यन्तिकं यत् ग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्प्रणतैवायम् करति तत्त्वतः यं लोभासा परं लाभं मन्यतेनाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग योगं योगसंहितां स निश्चयेन योगो योगो निर्विण्णते कृता संकल्पप्रभवान् कामास्य सर्वानशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं ज्ञान्यतमं ततः शनैरुपरमे पूज्याधितिभीषया आत्मसंमनस्येत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनस्सञ्चलमस्थिरम् ततो नियमैक आत्मन्येव वसन्नयेत् प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमोत्तमम् उपैति शान्तरहितं ब्रह्मभूतमकल्मषम् योऽन्येवं सदात्मानं योगी विगतकर्मः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमाश्नुते सर्वभूतसमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्रतमदर्शनम् यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च
देवम् कंसचारूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् हरे शरणं 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 राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 17 अक्टूबर 1993 को प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन में हुआ। राम कहते हैं कि आप ब्रह्म मान लो, तुम कैसे मान लें। गीता साधु संजीव ने लिखा है कि एक काल निरपेक्ष साधक है वो तथा और कैसे है। देखो, मानने से काम नहीं चलेगा, अनुभव करो। कम से कम ये अनुभव करो, बालपन में था वही मैं आज हूँ। ये अनुभव करो अपने, कि मैं वही हूँ। तो शरीर वह है क्या? बालपन में शरीर था, वह शरीर इतना है वैसा है कि वैसा नहीं है, पहले तो वही ऐसा भ्रम है, वही वह नहीं है। वैज्ञानिक की बात भी सुनी है कि 7 वर्षों में इतना अवयव बदलता है कि पहले वाला कोई भी परमाणु नहीं रहता, सब बदल जाता है। और हमारे तो यह है कि एक क्षण में सब बदलता है, एक क्षण में भी बदल जाता है, वो नहीं रहता है। तो आप बदलना तो मानते हो, बालक अवस्था है, जवान अवस्था है, वृद्ध अवस्था है, ये अवस्थाएं बदलती है, परंतु आप बदलते नहीं हो। शरीर के साथ मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बुढ़ा हूँ कह सकते हो, परंतु वास्तव में शरीर में बदलना हुआ, परिवर्तन हुआ है, आपके स्वरूप में परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं तो वही हूँ। तो ये कह देना नहीं है, अनुभव करना चाहिए कि बिल्कुल सच्ची बात है। शरीर बदला पर मैं तो वही हूँ। स्वभाव बदला है, देश और समय और जगह रहते थे, आज और जगह रहते हैं। देश बदला है, पहला समय और था, अब समय दूसरा, जो समय बदला है। रिवाज भी बदला है, व्यवस्था भी बदली है, अवस्था भी जागृत सपन सुषुप्ति बदलती रहती है, साथी भी बदलते हैं, समय भी बदलता है, परंतु आप नहीं बदले हैं।
क्योंकि आप वही हो, आप बदलने को जानने वाले हो। जो बदलने वाला होता है वो जानने वाला नहीं होता, बदलने को नहीं जानता। बदलने को जानता है वो बदलने से अलग होता है। रास्ते पर आप खड़े हो, दरवाजे पर, रास्ते से आदमी गए तो जाने वाले सब आदमियों को नहीं जानता, परंतु आप जानते हो सबको गए जितने। ऐसे आपकी तीन अवस्था हुई, जागृत सुषुप्ति होती है, देश काल वस्तु भिन्न भिन्न होते हैं, पर मैं वही हूँ जो आप स्वयं रहते हैं वो। और संसार बदलता है, संसार में रहने वाला परमात्मा तो रहने वाला एक है, बदलने वाला एक है। संसार बदलता है, ऐसे शरीर बदलता है, पर संसार में रहने वाले परमात्मा नहीं बदलते। आप शरीर में रहने वाले आप नहीं बदलते। वास्तव में परमात्मा शरीर में, संसार में रहे, आप शरीर में रहो, ऐसी बात नहीं है, ऐसा दिखता है। परंतु संसार में रहे परमात्मा आप एक हो और संसार और शरीर एक है। शरीर संसार का एक छोटा सा हिस्सा है, ऐसे परमात्मा का एक आप अंश हो, परंतु संसार जैसे ऐसे नहीं हो। आप भी ममई वांश हो, भगवान अपना अंश कहते हैं, तो अंश वो टुकड़ा नहीं है। आप शरीर में एक अभिमान कर देते तो ये हो जाता, जैसे भाईचार है और अलग अलग मकानों में हो गए तो अलग अलग मकानों के मालिक हो गए, मैंने है तो चारों भाई, और चारों भाई माँ बाप में तो एक हो ही जाते हैं, एक माँ बाप के हैं। ऐसे मूल सब परमात्मा के हैं और संसार ये माया का है। तो परमात्मा और माया दो है, आप और आपका शरीर दो है। आप चेतन हो, शरीर को जानते हो, आपको शरीर नहीं जानता। तो जानने वाले आप हो, संसार में है वो ब्रह्म है, वो एक है। तो ये मान लेना, पहले मान लो फिर दिख जा, तो मान लेना भी ठीक है, पर मानने से काम नहीं चलेगा। ब्रह्म को मानना है, ये ज्ञान का मार्ग। ज्ञान के मार्ग में जानना होता है, मानना नहीं होता। भक्ति के मार्ग में मानना होता है। तो मान कर जान लेते हैं, वो जान करके मान लेते हैं। जानना मानना दोनों में हो जाता है। ज्ञान मार्ग में जान कर मान लेते हैं, भक्ति मार्ग में मान करके जान लेते हैं, पर दोनों मानना जानना एक हो जाते हैं, दोनों अंतर है। तो ऐसा न माने तो कोई अर्थ नहीं, मानने में ना आवे तो कोई बात नहीं। अपने जितना मानने में करने में आता है उतना आप करो, अगर ना आए तो हो जाएगा वो आप साफ ही। सीढ़ियां पर चढ़ते हुए एक एक पैड़ी पर चढ़ते हैं तो ठेठ मंजिल पहुंच जाते हैं। इस तरह से आप पहले मान लो और उसके अनुसार करते रहो, करते करते आपको जानना हो जाएगा। जान लो फिर मानना हो जाएगा, ये बात है। अब कारण निरपेक्ष साधन है, वो क्या है, वो क्या है और कैसे है। जैसे आपको मैं बात पूछूं कि आप हो कि नहीं, कितने मैं हूं, इसमें संदेह हो रही है। नहीं कैसे हूं तो मैं तो हूं। तो आप हो ये किस कारण से, आंखों से जाना है, नाक से, कान से, जीभ से, त्वचा से जाना है, क्या मन से जाना है, क्या बुद्धि से जाना है, किससे जाना आप? ये आप हूं मैं, ये किससे जाना, किसने क्या जाना मैं हूं? तो ये अपने होनापन का ज्ञान कारण निरपेक्ष है, इसमें कर्ण नहीं लगेगा। जैसे थंबा को देखता हूं तो आंख के द्वारा देखता हूं, शब्द सुनता हूं तो कान के द्वारा सुनता हूं। ऐसे आप हो, किसके द्वारा हो आप?
तो किसी के द्वारा नहीं, स्वयं है, तो ये कर्ण निरपेक्ष है। ऐसे मैं परमात्मा का हूँ ये मानना होता है, तो पहले सुनना होता है, सुनकर ये मानते हैं, यहाँ तक तो फिर कर्ण है। परंतु अगर मानना भी, मानना असली वास्तव में वहाँ कर्ण निरपेक्ष है। कर्ण क्या कर्तापन भी नहीं है। उसके मैंने ये प्रकाश का दृष्टांत दिया था। ये प्रकाश है, आप आ गए तो प्रकाश वैसा ही है, आप चले जाए तो प्रकाश वैसा ही है। ऐसे आपका जानना है, वो नफा और नुकसान दोनों को जानने वाला एक ही है। नफा और नुकसान में अंतर है। जन्मना और मरना दोनों को जानना एक है, जन्मना मरना अलग अलग है। तो ज्ञान है वो कर्ण निरपेक्ष है। कर्ण सापेक्ष भी होता है, जैसे खंभे को देख कर जानते हैं तो कर्ण सापेक्ष हुआ। मानो कर्ण इसमें कहा कि नेत्र है, कर्ण है। पहले कर्ण है, उसका भी तो पता नहीं है। आपने पढ़ाई की होगा, कर्ण साधक तमम कर्णम व्याकरण में आता है। कर्ण किसको कहते हैं? जो क्रिया के सिद्धि में अत्यंत उपकारक हो, सबसे श्रेष्ठ हो, कर्ण कहते हैं क्रिया की सिद्धि में। तो परमात्मा का स्वरूप क्रिया रूप नहीं है। कर्ता कर्म ये सब के सब कर्ण क्रिया की सिद्धि में तो होते हैं। परमात्मा वस्तु और क्रिया दोनों से अतीत है, वो कर्ण के द्वारा कैसे जाने? वो जैसे आप हो जानते अपने आप को, आप अपने जानते हो, किसी के द्वारा नहीं। ऐसे ही परमात्मा को स्वीकार कर लिया तो कोई कर्ण नहीं है वहाँ, केवल आपने स्वीकार कर दिया। और कर्ण निरपेक्ष होता है, वो भूलता नहीं है। हम नाम जपते हैं तो भूल जाते हैं, याद रखते हैं तो भूल जाते हैं। क्यों याद रखते हैं? मन बुद्धि से। नाम जप करते हैं जबान से, तो कर्ण से कही हुई बात अटल नहीं रहती, वो मिट जाती है, तो अब कमती पड़ जाती है, परिवर्तन होता है। परंतु जो भीतर से अनुभव कर ले अथवा अनुभव की स्वीकृति कर ले तो बदलते नहीं। जैसे ब्याह हो गया, आपने स्वीकार कर लिया, उसकी एक माला भी फेरी नहीं कि ब्याह हो गया ऐसा, पर भूलते ही नहीं। कभी कोई पूछे तुम कुंवारे को? ना, हम तो ब्याहित है। तो वो बात कर्ण निरपेक्ष है ही। किसी कर्ण के द्वारा इसका ज्ञान हुआ ऐसी बात नहीं है। जैसे थंबा का ज्ञान नेत्रों के द्वारा होता है, ऐसे अक्षरों का ज्ञान हमारे बुद्धि के द्वारा होता है। ऐसे विवाह किसी के द्वारा नहीं होता है, स्वयं का होता है, स्वयं स्वीकार कर देता है। तो ऐसे स्वयं भगवान को स्वीकार कर दो, ये कर्ण निरपेक्ष होगा। जैसे चेला बनता है तो गुरु को स्वीकार करता है, गुरु शिष्य को स्वीकार करते हैं। तो ये स्वीकृति है, ये स्वयं की है, ये कर्ण के द्वारा नहीं है। इस बात से सीखी हुई बातें भूल जाते हैं, सत्संग भूल जाते हैं, विवाह भूल जाते हैं। क्या संदेह पड़ रहा है विवाह हुआ है कि नहीं हुआ है? और कभी भूल के विवाह नहीं हुआ, ऐसा होता है। तो ये स्वयं की स्वीकृति है, कर्ण के द्वारा नहीं है। ये बात है। वो लिखने वाले भाई कर्ण को जानते हैं ना, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण, इनको जानते हैं ना, कारकों को पढ़ाई की हुई है ना। मेरे को पता नहीं आपने पढ़ाई की है कि नहीं की है। पढ़ाई की हो तो पढ़ाई की दृष्टि से बताऊं, नहीं तो साधारण दृष्टि से बताऊं। तो कर्ण किसको कहते हैं आप? कर्ण सापेक्ष क्या होता है? कर्ण क्या? पहले तो यही बात बताओ, कर्ण किसको कहते हैं? अरे
तो पढ़े हुए हो तो आप कारकों को जानते हैं ना, कारकों की पढ़ाई की है ना, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदाय अपादान अधिकार, ये कारक है ना, ये कारकों को जानते हुए पढ़ाई की है ना, है? कारकों को जानते हो तो कारक किसको कहते हैं बताओ, कारक का अर्थ क्या है, कारक किसको कहते हैं? आप नचेगा अगर बता दो या अपने बात करें। या आ जाओ, कारक किसको कहते हैं? विराजो। तो संस्कृत का अभ्यास किया है ना आपने? अच्छा, तो कारक नाम किसका है? संबंध को जोड़ने वाला कारक नहीं होता है। संबंध जोड़ने वाला, संबंध में तो षष्ठी होती है, कारक में कारण में तृतीया होती है, संबंध में षष्ठी होती है। कारक किसका नाम है? आपने पढ़ाई है तो बताओ, कारक का अर्थ क्या है? 50-60 वर्ष पढ़े हो तो मैं 70-72 वर्ष पहले पढ़ा हूँ। बच्चों क्या हो, कारक पढ़ा हुआ है ना, कारक समझने पर कारक भूलता नहीं है। कारक याद रखे तब ऐसा नहीं, समझने पर तो समझ ली, वो समझ भूलता नहीं। कारक नाम करने वाला, जो कार्य करने वाले होते हैं वो उसको कारक कहते हैं। करने से क्या होती है? क्रिया होती है। जैसे मैं बोलता हूँ ये क्रिया है, आप सुनते हो ये क्रिया है। तो कारक, कारक नाम किसका है? क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। क्रिया जनक होता है वो कारक होता है। याद है? क्रिया जनकत्वम कारकत्वम परिभाषा है इसकी। कारक किसको कहते हैं? जो क्रिया के जनक हो, क्रिया पैदा करने वाले हो, उनको कारक कहते हैं। तो जैसे जबान है ये कारण है, क्योंकि इनमें एक कारक है, इसकी जबान है उसे बोलना होता है, तो बोलना रूपी क्रिया का कारण है। कान है ये सुनने रूपी क्रिया का कारण है। त्वचा ये स्पर्श करने का कारण है। मन चिंतन करने का कारण है। बुद्धि निश्चय करने का कारण है। जिससे क्रिया सिद्धि होती है वो कारक होता है। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम वो थोड़ा पढ़ा है। आप में कोई संस्कृत जानने वाला हो ठीक, तो वो और बात करें। ठीक संस्कृत जानने वाले बहुत कम है। आजकल संस्कृत का प्रचार बहुत कम हो गया। हम पढ़ते थे ना उस समय था, उतना भी नहीं आज। तो वो पढ़े बिना क्या समझे? तो कर्ण निरपेक्ष का मतलब कर्ण की अपेक्षा न रखे। एक कर्ण निरपेक्ष होता है, एक कर्ण रहित होता है। तो तत्व कर्ण रहित है, और ज्ञान जो स्वयं का ज्ञान है वो कर्ण निरपेक्ष है, कर्ण रहित भी है। साध्य साधन एक पुस्तक लिखा है, साध्य और साधन, उसमें इसका विवेचन किया हुआ है। वो आप पढ़ो, देखो, देखा आपने? देखो आप, साध्य साधन की पुस्तक अपने है भैया, लाओ वो पुस्तक देखो आप, पुस्तक ले जाओ, उसको ठीक पढ़ो, ठीक तरह से पढ़ करके फिर पूछो। उसको कोई समझ नहीं आवे तो पूछो। कारक होता है, क्रियाजनक कारक होता है। हिंदी में कारक कहते हैं, हिंदी में 8 कारक कहते थे पहले, आजकल 7 कारक कहते हैं। वास्तव में कारक 6 ही होते हैं। उक्ता नुक्त तया द्विधा कारकाणि भवन्ति षट्। उक्ते तु प्रथमैव स्यात् अनुक्ते तु यः क्रमम्। तो क्रिया का जनक कारक होता है। तो परमात्मा क्रिया से अतीत है,
देश काल क्रिया वस्तु इनसे अतीत तत्व है, तो वो कर्ण के द्वारा कैसे पकड़ा जाएगा? कर्ण तो क्रिया की सिद्धि में तो है, क्रिया की सिद्धि में। अरे काम करो, क्रिया करो तो कर्ण के द्वारा होती है। साधक तमम कर्णम, ये पाणिनीय सूत्र है। जो क्रिया सिद्धि में अत्यंत उपकारक होता है उसको कर्ण कहते हैं। क्रिया सिद्धि में अत्यंत उपकारक, उसको कर्ण कहते हैं। तुम बता सकते हो कारकों को? पढ़ाई की है, कारक किसको कहते हैं? एक है, कई पुरुष लाए थे ना, कई पुरुषों कल परसों लाए थे ना, उसमें नहीं है। अच्छा, तो इसमें तो कई पुस्तकें हैं जी। न फिर ले लेना, पूछने तो यहाँ बिकती है, देख लेना मिलेगी तो। वो साध्य साधन है, उसमें इसका विवेचन किया अच्छी तरह से। कार्य निरपेक्ष क्या है, कर्म सापेक्ष क्या है, कर्म रहित क्या है, कर्म किसको कहते हैं, इसका विशेष किया हुआ है। उनको पढ़वा हाँ, तो भाई इनको देना, हाँ एक पुस्तक दे देना, उनको पढ़ो आप। कर्ण नाम जैसे हाथ है ना, ये कर्ण है, हाथ है ये पकड़ने का कर्ण है। मनुष्य साधन कलम है, वो कर्ण है, किसका? लिखने रूपी क्रिया का साधन है कर्ण, लेखनी, जिससे क्रिया सिद्ध होता है, लिखना सिद्ध हो जाए, उसका नाम कारक है। तो कारक 6 होते हैं, कर्ता होता है, कर्म होता है, कर्ण होता है, संप्रदान है, अपादान है, अधिकरण नहीं होता है। तो परमात्मा तत्व है वो कर्ण से पकड़ने में नहीं आता है। हम बातें तो सुनते हैं और बुद्धि के द्वारा याद करते हैं, मन के द्वारा मनन करते हैं, तो ये मनन श्रवण ये तो कर्ण के द्वारा होता है। मन कर्ण के द्वारा ज्ञान जिसका होता है वो कर्ण के द्वारा ज्ञान 2 तरह का होता है। इसमें एक बात बताओ, मैं आप ध्यान दें थोड़ा सा। जैसे कान है ना, ये कान, तो कान में विलक्षणता है, वो आंख में नहीं है, नासिका में नहीं है, त्वचा में नहीं है, जिह्वा में नहीं है। जिह्वा एक रस को जानती है, नाक एक गंध को जानता है, और त्वचा स्पर्श को ही जानती है, आंख है रूप को जानती है, कान है वो शब्द को जानता है। पर शब्द से ज्ञान शब्द का नहीं है, शब्द से अतीत का ज्ञान भी कान के द्वारा होता है। कान में 2 शक्ति है, कान के द्वारा शब्द होता है और शब्द के द्वारा ज्ञान होता है। तो होता जैसे स्वर्ग है, तो ये ज्ञान हुआ न स्वर्ग का, ये कान का विषय नहीं है, परंतु कान के द्वारा शब्द के द्वारा होता है। तो शब्द है वो ज्ञान का विषय है, और शब्द के द्वारा जो होता है वो भी कान से होता है। तो कान में 2 शक्ति है, एक शब्द का अनुभव करती है कर्म इंद्रिय, और एक शब्द के द्वारा जो परोक्ष है, सामने नहीं है, उसका भी प्रयोग होता है। दूसरी इंद्रियां परोक्ष का ज्ञान नहीं करती, अपरोक्ष ज्ञान सामने उसका ज्ञान करती है। मन कान ऐसा है जो उसका ज्ञान करता है। तो इसके द्वारा परमात्मा की बात सुनते हैं, तो परमात्मा को हम मानते हैं, तो ये कान के द्वारा मानते हैं, ये जीभ के द्वारा, आंख के द्वारा, नाक के त्वचा के द्वारा नहीं जानते। तो कान में एक शब्द है, कान में जो शब्द सुनता है, शब्द में अचिंत शक्ति है, विलक्षण शक्ति है, अचिंत शक्ति। कितनी विलक्षण शक्ति है, इसका पार नहीं, इतनी शक्ति है शब्द में। शब्दों के द्वारा बहुत ज्ञान होता है। तो शब्दों के द्वारा ज्ञान होता है, वो भी कर्ण सापेक्ष है, पर शब्द के द्वारा शब्द से अतीत का ज्ञान होता है। इस बात से सुनने की बड़ी महिमा है। तो ये बात है, ठीक तरह से कोई जानने वाले तो बात करें। आप पधारो। नारायण 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 नारायण। साधन तो महाराज सीधी बात है। क्या कहते हैं? में 15वें अध्याय में भी है
शासन में भी करण निरपेक्ष के बारे में साधन की दो शैलियाँ। हाँ, एक करण निरपेक्ष, एक करण सापेक्ष। वही पढ़ने से मेरे मन में पूछने की। नहीं, बहुत बढ़िया बात है। वो कैसे? तो कर्ण निरपेक्ष का अर्थ जैसे मैंने बताया, आप हो, ये में कर्ण की जरूरत नहीं है। मैं हूँ, इसमें आँख, नाक, कान, बुद्धि काम नहीं करती है, स्वयं का अनुभव है ये। तो जहाँ स्वयं का अनुभव होता है, वह काम कर्ण नहीं करता। कर्ण तो क्या करता है कि क्रिया सिद्धि करता है, और क्रिया से अतीत तत्व उसको क्रिया कैसे जानेगी। कर्म जितने हैं सबके सब क्रिया सिद्धि में हेतु होते हैं। देखो, पढ़ाई हमने की है, हमने पढ़ाई करके व्याकरण की परीक्षा दी है। परीक्षा देने पर भी कर्ण सापेक्ष नहीं समझ में आया है। परीक्षा पढ़ाई दी, पढ़ाई परीक्षा दी, और परीक्षा दे पास हो गए। पुराने जमाने आजकल जैसे परीक्षा दे ऐसा नहीं टिका है। आज 1976 में परीक्षा दी थी, 1919 समझो, सन 1919 20 कितने वर्ष हुए? हाँ, तो परीक्षा दी थी। उस समय परीक्षा अच्छी होती थी, पढ़ाई भी अच्छी होती थी। आज परीक्षा में आचार्य पास हो जाए व्याकरण का और ठीक तरह से संज्ञापन की बात नहीं बता सकता, उसमें ऐसी नहीं थी। उस संकोच होता था। अंग्रेजी की पढ़े, पुराने अंग्रेजी पढ़े हुए, आज अंग्रेजी पढ़े हुए, फर्क होगा। पहले का भी है, आज का भी है, दोनों देखा जाए तो फर्क होगा। ऐसी संस्कृति में है, ये तो आप मानते हो ना। हाँ, तो उस समय मैंने पढ़ा है। तो उस समय पढ़ाई होती तो वो आज काम आती है मेरे, ऐसी पढ़ाई थी। आज परीक्षा देने के बाद दूसरे प्रश्न में ही नहीं बता सकती, परीक्षा सभी हट करके याद कर लेते हैं, कोई याद नहीं रहता। हमारे पढ़ाने वाले बहुत ज्ञान कराने वाले, उसको बोध हो जाए तो अच्छी बात है। तो वैसे पढ़े तब कर्ण का कर्ण निरपेक्ष। मानो परमात्मा आंखों से देखे नहीं जाते, हाथ से पकड़े नहीं जाते, नाक से सूंघे नहीं जाते, जबान से चखे नहीं जाते, स्पर्श नहीं होता। ऐसे बुद्धि से जिसको पकड़ नहीं सकते, मन से नहीं पकड़ सकते, चिंतन नहीं कर सकते, यह मनसा न मनुते ये न हुर मनोमतम तदेव ब्रह्म तुम विद्धि नेदम यदि उपासते। उपनिषद में आता है, जो मन से बुद्धि से जानने में नहीं आता, यह मनसा न मनुते ये न हुर मनोमतम, जिससे मन मनन करता है, जिसकी शक्ति से। जैसे प्रकाश है, उसमें काम इंद्रिय करती है। आंख हमारी प्रकाश में काम करेगी, बिना प्रकाश काम नहीं कर सकती। अंधेरे में आंख काम नहीं देती, तो आंख प्रकाश में काम देती है। तो प्रकाश के द्वारा आंख से ज्ञान होता है, ऐसे आंख से ज्ञान नहीं होता है प्रकाश के बिना अंधेरे में। अब बताओ, आप एक आंख प्रकाश में काम करती है, तो घर में कोई वस्तु होती है भीतर रखी हुई, तो एक तो आंख चाहिए, एक साथ में प्रकाश, दीपक ले जाओ, दिया लगाओ, मोमबत्ती रखो, बैटरी रखो, प्रकाश हो तब ज्ञान होगा। हरेक का ज्ञान प्रकाश के द्वारा ज्ञान होता है ना। अब ध्यान देना, खंबे का ज्ञान हुआ तो एक तो आंख चाहिए, एक प्रकाश चाहिए। तो इन ज्ञानों के बीच में प्रकाश की जरूरत होती है, पर सूर्य के देखने में प्रकाश की जरूरत होती है क्या? ऐसे कोई कहता है सूर्य उदय हो, बत्ती करो देखा सूर्य उदय हुआ नहीं हुआ, ऐसे कोई कहता है? क्यों नहीं कहता? उसमें आंख चाहिए और प्रकाश की जरूरत नहीं है उसको। दूसरी चीजें देखने में प्रकाश और दो चीज चाहिए, आंख चाहिए, प्रकाश चाहिए। पर सूर्य में एक आंख ही चाहिए, प्रकाश की जरूरत नहीं। ऐसे परमात्मा तत्व है, कर्ण निरपेक्ष स्वतः प्रकाशित है, वो स्वभाव किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं है। ये आंख के द्वारा प्रकाशित में सारे प्रकाश काम करता है। इसको कहते हैं, ये एक होती है वृत्ति व्याप्ति, एक होती फल व्याप्ति, दार्शनिक विषय है।
तो फल व्याप्ति नहीं है, वृत्ति व्याप्ति है। अंत में वृत्ति व्याप्ति भी नहीं है, ऐसी विलक्षण बात है। नारायण नारायण नारायण, बहुत अच्छा है, तो पढ़ो। आप फिर पूछो, फिर मानो जिसमें आंख है, कान, नाक आदि मन बुद्धि पहुंचते नहीं, ये मतलब है। कर्ण नेत्र का मतलब है मन बुद्धि इंद्रिया नहीं पहुंचती, ये मतलब है। वो तो केवल मान्यता में आता है, स्वीकार करना में आता है। जैसे विवाह हो गया, स्वीकार कर लिया, ऐसे परमात्मा है, ऐसे मान लिया स्वयं। तो अभी मानना होता है, स्वयं नहीं मानते हैं, सुन करके मानते हैं, इंद्रियों के द्वारा मानते हैं। विवाह इंद्रियों के द्वारा नहीं मानते, विवाह को स्वयं स्वीकार करते हैं। तो विवाह भूलता नहीं है, यार याद क्यों नहीं, भूल जाते हैं, पर विवाह को नहीं भूलते। क्यों नहीं भूलते? स्वयं स्वीकार करते हो, तो कर्ण के द्वारा नहीं है। और